बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट करते हैं 3.5। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने कि इसमें ना हमारे पास हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, इसमें हमने बेसिक जो रूल है ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो बेसिक रूल है ना वो हमारे वही रहने। मतलब कि जैसे हमने क्वेश्चन रूल लेते थे, प्रोडक्ट रूल लेते थे, बेसिक रूल्स हमारे वही रहने। लेकिन चेंज क्या होना कि चेंज ये पढ़ना कि पहले हमने वेरिएबल लिए थे, डेरिवेटिव लिए थे सिंपल फंक्शन के। अब हमने जो डेरिवेटिव लेने वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए आपने पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास होते हैं ना, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। मतलब कि साइन, कोज और टैन, ये 3 फंक्शन ये हो गए। 3 फिर इनके उलट होते हैं। मतलब कि साइन का जो इन्वर्स होता है वो कोसिकेंड होता है, कोज का जो होता है सीकेंड होता है, टैन का कोट होता है। ये 6 के 6 फंक्शन का डेरिवेटिव आपने ज़ुबानी याद करनी। फिर हमने रूल वही वैसे ही लगाने हैं कि जी प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल वो वैसे का वैसे लगाने। सिर्फ आपने ये अब ये 6 फार्मूले याद करने इनके डेरिवेटिव, ठीक है। ये इधर लिखे हुए मैं आपको बारी बारी डिस्कस करवाता हूँ कि सबसे पहले ये जैसे जैसे आपने पता क्या करना है। इसका एक आसान सा तरीका है कि आप ना इनको सबको ना एक पेज के ऊपर लिख लेना, ठीक है, इन डेरिवेटिव को। या मेरे पास इसकी लिस्ट पड़ी है, मैं आपको ये लिस्ट भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, कि उसके ऊपर ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ना लिखे हुए हैं डेरिवेटिव, ठीक है। अब याद आपने कैसे रखना है, देखें कि ये साइन एक्स है, आपने याद ऐसे रखना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कोज एक्स है। ये आपने ज़ुबानी याद रखना है कि जहाँ भी साइन एक्स लिखा होगा आपने याद रखना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है, कोज एक्स है। तो एक ये फार्मूला है। अब 5 और होंगे, वो नेक्स्ट टेबल में लिखे होंगे। दूसरा ये है कि डेरिवेटिव ये कोज एक्स है, कोज एक्स का डेरिवेटिव ये सोल्व करेगा कितना हो गया, माइनस साइन एक्स है। तो ये 2 फार्मूले हो गए। ये टेबल उसने टेबल में बना के लिखे हुए हैं वैसे, ठीक है। वैसे ये आपको मैं पूरी लिस्ट भी सेंड कर देता हूँ कि आपने ये सारे याद करने हैं, ठीक है जी। कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स, लेकिन कोज एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। एक आपने ये याद करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये टेबल में और फार्मूले लिखे हुए हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसने ना एंड पे लिखे हुए हैं, बल्कि ये आपको मैं वैसे भी सेंड कर दूंगा, लेकिन आप इधर से भी देख सकते हैं। बाकी 2 फार्मूले ऊपर हो गए, 2 के बाद ये 4, ये 6 फार्मूले याद रखने। देखें कि ये आपने ज़ुबानी याद रखने ये सारे फार्मूले। टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना है, सीकेंड स्केयर एक्स है। फिर उसके बाद कोट एक्स का डेरिवेटिव कितना है, माइनस को सीकेंड स्केयर एक्स है। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव कितना है, सीकेंड एक्स टेन एक्स है। को सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव कितना है, माइनस को सीकेंड एक्स कोट एक्स है, ठीक है। 4 ये फार्मूले, 2 पीछे पड़े साइन और कोज के, ठीक है। कितने हो गए, 6 फार्मूले। ये 6 के 6 आप याद कर लो। फिर इसके बाद आपको रूल आने चाहिए और समझो ये 3.5 होगी। ये 2 बातें आनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब देखना जब मैं क्वेश्चन करूँगा कि सेम यही रूल हमने उधर अप्लाई करने हैं, ठीक है जी। तो अब हम लोग चलते हैं 3.5 की तरफ, ठीक है जी। अब 3.5 का ये पहले 18 क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं, 18 के 18 ही हैं। इसमें उसने क्या कहा हुआ देखें, कहता है जी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, सेम जैसे पहले किया था। फ़र्क क्या है कि पहले सिंपल फंक्शन थे, आप इधर ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव याद कर लेने और हमारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी मैं डिस्कस करता हूँ इसको, ये बड़े आसान है। इसमें सिर्फ आपको रूल आने चाहिए और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आने चाहिए, आपका मसला हल हो गया, ठीक है जी। अब जैसे देखें, ये पहला है कि जी माइनस टेन एक्स है प्लस 3 कोज एक्स है। जब इसका डेरिवेटिव लिया, देखिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। फिर बाकी बचा प्लस 3 कोज एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, कोज एक्स है। तो कोज एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो कोज एक्स का डेरिवेटिव आपको ये ज़बानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो कोज एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास, माइनस साइन एक्स। तो देखिए ये कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, ठीक है। तो ये माइनस 10 माइनस 3 साइन एक्स, ये पूरे का हमारे पास इधर डेरिवेटिव आ चुका है, ठीक है जी। तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको तभी आसान लगेंगे जब आपको डेरिवेटिव के रूल आएंगे और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये आपको सबके डेरिवेटिव आएंगे। अगर अब दूसरा देखें 3/x, इसका 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर हो गया, 5 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोज एक्स। यही मैं कह रहा हूँ कि यही फार्मूले आपने ये ज़बानी याद करने, बस बाकी तो रूल आपको आते ही हैं। तो ये 3 वाला है, ये भी आप देख लेना। अब देखिए 3 वाले में 2 फंक्शन आ गए, कौन कौन से, एक्स स्क्वायर और कोज एक्स। तो आप 2 फंक्शन जब प्रोडक्ट हो रहे हों, तो आपको पता है कि जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हों तो उसमें क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया। क्या था प्रोडक्ट रूल, देखें कि एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव दूसरे का। तो कोज एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस साइन एक्स। फिर प्लस
जिसका डेरिवेटिव लिया वो वैसे का वैसे ही, कोस एक्स था, कोस एक्स वैसे का वैसे लिख दिया। अब डेरिवेटिव पहले फंक्शन का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x हो गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल लग गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ चुका। ठीक है, तो ये 4 वाला भी आप कर सकते हो, 5 वाला भी कर सकते हो, 6 वाला भी कर सकते हो, 7 वाला भी, 8 वाला भी, ये सिंपल है सारे। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट 9 की तरफ। तो ये 9 वाला देख लें आप। 9 वाला आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, चलें इसको रहने दें। 9 वाले को, 9 वाले को भी रहने दें, 10 वाले को भी रहने दें। 10 वाले के बाद ये 11 वाला आप लाजमी करें। इसमें क्या लगाया हुआ है, देखिए क्वेश्चन रूल लगाया हुआ है। क्वेश्चन रूल आपको आना चाहिए कि निचले का स्केयर फिर इधर स्केयर के बगैर, फिर डेरिवेटिव कोट एक्स का। देखिए कोट एक्स का डेरिवेटिव आपको ज़बानी आना चाहिए, कितना होता है माइनस कोसेकेंट स्केयर एक्स। फिर जिसका डेरिवेटिव लिया हो वैसे ही फिर डेरिवेटिव पहले फंक्शन का। ठीक है, सिंपल आप क्या कर लें, आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फंक्शन के डेरिवेटिव याद कर लें। ये क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल सारे पुराने हैं, आप कर लेंगे। 11 वाला भी कर लेना, 12 वाला भी कर लेना, 13, 14 ये सारे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए ना मैं आपको दे देता हूँ 21, 22, 23, 24। आप ऐसा करें कि इनमें मैंने ये सारे चेक कर रहा हूँ, इसमें किसी में कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप ऐसा करें 20 फ़िलहाल ना ऐसा करें, ये 30 तक कर लें। चलें ये 30 तक आप ये क्वेश्चन कर लें सारे। ये इंतहाई आसान है, एक एक दो दो स्टेप के क्वेश्चन, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। जो लेंथी है वो मैंने वैसे स्किप करवा दी है। ठीक है, तो ये 30 तक करें, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे नेक्स्ट करवाऊँगा आपको। ठीक है जी, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये 30 तक क्वेश्चन इंतहाई आसान है, लेकिन आसान कब होने, दो बातें आनी चाहिए। एक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डेरिवेटिव आने चाहिए, फिर दूसरा रूल आना चाहिए आपको कि प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वेश्चन रूल क्या है, पावर रूल क्या है। ये दो बातें आ जाएंगी तो ये समझो ये सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो ये आप इनको 30 तक कर लें, बाकी नेक्स्ट हम लोग मज़ीद कर लेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।